हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पर। इस साल आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत जुलाई के महीने में रखा जाएगा। यह मंगलवार के दिन है, इसलिए भौम प्रदोष व्रत है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पढ़ने से ही इसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। भौम प्रदोष व्रत के दिन संध्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। ये व्रत महादेव को समर्पित हर महीने की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष का व्रत भक्त रखते हैं और अपनी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भौम प्रदोष व्रत का सबसे अधिक ये महत्व है कि निसंतानों की भी गोद भर जाती है, यानी सूनी गोद भी भर जाती है। विशेष महत्व है भौम प्रदोष का। और जो लोग व्रत नहीं रह सकते, कोई परेशानी, शारीरिक अक्षमता है, तो प्रदोष व्रत की कहानी अवश्य सुने। भोलेनाथ की पूजा करें प्रदोष काल में और बाबा से सच्चे हृदय से प्रार्थना करें आपकी जो भी इच्छा हो उसे पूरी करने का। और प्रदोष व्रत की पूजा विधि हम आपको बताएंगे, इसका महत्व और शुभ मुहूर्त पूजा का और कुछ उपाय भी बताएंगे, जैसे भोलेनाथ बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। महादेव के सभी भक्त हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर भी करें और हर हर महादेव तो ज़रूर लिखें। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 7 जुलाई को रात 11:10 पर होगी और इस तिथि का समापन 9 जुलाई की रात में 12:38 पर, यानी 8 की रात में ही 12:30 के बाद समापन हो जाएगा। यानी 9 तारीख को त्रयोदशी सुबह रहेगी ही नहीं, इसीलिए 8 जुलाई को भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा, 9 जुलाई को नहीं रखा जाएगा। इस पर आप लोग ध्यान दें। और पूजन का शुभ समय 8 जुलाई को संध्या के समय प्रदोष काल में पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त शाम को 7:23 से रात के 9:24 तक रहेगा, जिसकी समय अवधि है लगभग 2 घंटा 2 मिनट। इस बीच में आप कभी भी भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए अपनी सच्ची श्रद्धा से, भाव के साथ और जो भी उपलब्ध हो आपके पास वह लेकर भोलेनाथ के मंदिर में चले जाएं। यदि घर में शिवलिंग है तो घर में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन शिवालय में जाकर पूजा करना आपको हजारों गुना फल देगा भोलेनाथ की पूजा करने का। चलिए जानते हैं पूजा विधि। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर लें, सफ़ेद रंग के पहने तो बहुत अच्छा है। और शाम के समय घर के मंदिर में और मुख्य द्वार पर गोधूल बेला में दीपक जलाएं। फिर शिव मंदिर में जाकर शिव का अभिषेक करने के लिए आप अपने घर से ले जाएं गंगा जल मिला हुआ शुद्ध जल, और कच्चा दूध है तो बहुत अच्छा। और शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना करें। यदि पितृदोष समझ में आ रहा हो तो काले तिल भी उस जल के लोटे में अवश्य डालकर ले जाएं, या 1 चुटकी तिल भोले बाबा को जल समर्पण करने के बाद शिवलिंग पर चढ़ा दें, जिससे आपके घर का पितृदोष भी दूर हो जाएगा। प्रभु पर कच्चा दूध, गंगा जल, बेलपत्र, सफ़ेद चंदन, अक्षत यानी बिना टूटे चावल और कनेर के पुष्प चढ़ाएं। यदि आपको धन संपत्ति बहुत अधिक चाहिए तो शहद अवश्य चढ़ाएं या फिर शक्कर चढ़ाएं यानी चीनी। फिर भौम प्रदोष की व्रत की कथा अवश्य सुने। इससे पहले मैंने वीडियो डाल दिया, उसे सुन लें। घी के दीपक से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आरती करें। दीपक तो आप पहले ही जला कर रख लें जब आप पूजा शुरू करें, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। और घी के दीपक को जलाने से आपका मन मस्तिष्क भी शुद्ध होता है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भगवान को सब कुछ भोलेनाथ को समर्पित करें और अंत में क्षमा प्रार्थना भी करें। और इसका उपाय है, भौम प्रदोष व्रत के दिन भोले बाबा को परम प्रसन्न करने के लिए भांग, धतूरा और कनेर का फूल अवश्य चढ़ाएं। और कनेर का पीला फूल बहुत ज़रूरी है। धतूरे का फूल मिल जाए तो धतूरे का फूल भी चढ़ाएं, धतूरे का फल भी चढ़ाएं, तथा दूर्वा भी चढ़ाएं। और समी पत्र मिलता है तो अति प्रसन्न होते हैं भोले बाबा, उसका फूल भी मिल जाए तो वह भी चढ़ाएं। इस प्रकार भोलेनाथ को प्रसन्न करें। और भौम प्रदोष व्रत नहीं भी कर सकते तो कथा जरूर सुनें। इससे पहले वीडियो मैंने डाला हुआ कथा का, उसे देखें और हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखें। और अच्छे लगे तो उनको लाइक शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें
और महादेव से अपनी इच्छाएं प्रदोष काल में अवश्य बोले। हर हर महादेव। जो लोग धन की समस्या से पीड़ित हैं, परेशान हैं या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो भौम प्रदोष व्रत अवश्य करें। निसंतान लोग भी इस व्रत को करें तो संतान अवश्य प्राप्त होगी भोलेनाथ की कृपा से। और जो पितरों की कृपा प्राप्त नहीं कर पा रहे, जिनके पितृदेव नाराज हैं, वह काले तिल अवश्य चढ़ाएं। भौम प्रदोष व्रत कई तरह से हमारे जीवन में सुख और खुशियाँ लाने के लिए होता है। और आप इस दिन क्या क्या करेंगे वो हमने आपको बता दिया है। लेकिन यदि धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको शहद से भोलेनाथ का अभिषेक जरूर करना है, या गन्ने के रस से करें, या फिर आप शक्कर से करें। यह धन को बढ़ाने का प्रभावी उपाय है। ऐसा करने से भोलेनाथ कुबेर का खजाना भी अपने भक्तों के लिए खोल देते हैं। देवों के देव महादेव औगरदानी और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। तथा जो रोग से परेशान है, किसी भयानक रोग से परेशान है, या परिवार में कोई परेशान है, ऐसे लोग भोलेनाथ को पीला चंदन लगाकर बेलपत्र चढ़ाएं और एक बेलपत्र वहाँ से वापस लाएं और उसका सेवन स्वयं करें। भोलेनाथ का नाम लेकर यह सेवन करें। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ेगा तथा आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। और जो लोग निसंतान हैं, संतान की इच्छा रखते हैं पाने की, तो भोलेनाथ से प्रार्थना करें और भोलेनाथ को धतूरे का फल अवश्य चढ़ाएं तथा समी का फूल चढ़ाएं, समी के पत्ते भी चढ़ाएं। क्योंकि जो भी चाहिए खुलकर भोलेनाथ के दरबार में कहिए। यह ऐसा दरबार है औगरदानी का जहाँ सब कुछ प्राप्त होता है भक्तों को। कोई भी आज तक निराश नहीं लौटा है। हाँ, समय अवश्य लग सकता है, देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होगा भोलेनाथ के दरबार में, क्योंकि ये सच्चिदानंद घन है और बहुत दयालु है। अपने भक्तों पर परम कृपा करते हैं। जो लोग पितृदोष से परेशान हैं, पितृदोष का सबसे पहला लक्षण यही, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं या घर में कलह रहती है, तो आप भोलेनाथ को प्रदोष काल में काले तिल अवश्य समर्पित करें। और हो सके तो जल के लोटे में काले तिल डालकर ले जाएं, उसके बाद शिवलिंग पर भी समर्पित करें। और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, आप देवों के देव आदि देव हैं, हमारे सभी पितरों की तृप्ति के लिए हम आपको ये काले तिल समर्पित कर रहे हैं। हमें अपने पितरों का आशीर्वाद निरंतर मिले आपके रूप में। इस प्रकार भोलेनाथ जो हमारे पितरों के भी पुराने देव हैं, वह हम सब पर कृपा करते हैं। हर हर महादेव। सभी पर कृपा बनाए रखना।